चलिए सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में आपको हम रिवीजन कराएंगे। फटाफट आप लोग देखिए और फटाफट कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, कुटपात किस में पाया जाता है? कुटपात किस में पाया जाता है? क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2016 में पूछा गया है। तो कुटपात किस में पाया जाता है आपको बताना है। तो कुटपात जो है आपको किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। अमीबा में कुटपात पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अमीबा जो है कुटपात के माध्यम से ही भोजन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? इसको देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? आपको मालूम होना चाहिए। रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों होता है, सुबह शाम होता है। आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के जब प्रकाश रहता है तभी संभव होता है, और ऐसा तभी संभव होगा जब दिन होगा। कैसा होगा? दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफिल क्या है? क्वेश्चन 3, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग सफ़ेद होता है, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है। आपको मालूम होना चाहिए क्लोरोफिल जो होता है हरा होता है। बिहार बोर्ड में 2015 में 2017 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 कहता है हमारा, रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, मतलब लोहा की कमी हो जाती है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कैसी रोग होती है? एनीमिया रोग होता है। और क्वेश्चन 5 क्या कहता है उसको जरा देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है हमारा कि कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि था? कवक में पोषण का जो विधि होता है मृत जीवी होता है। कैसा होता है? मृत जीवी होता है। कवक में पोषण कैसा होता है? मृत जीवी होता है। ये भी देखिए 14-19 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन छठा कहता है कि ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन क्या है? तो ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है। वसा नहीं है, एंजाइम नहीं है, न कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्जिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। हार्मोन है ऑक्जिन एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क क्या होता है? तो वृक्क से हमारा पोषण होता है, जी नहीं श्वसन होता है, जी नहीं उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। मलमूत्र जो है इससे त्यागा जाता है, तो इसलिए हम उत्सर्जन इसको कहते हैं। वृक्क के द्वारा उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 वही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या कहता है उस पर जरा गौर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किसके द्वारा निकलता है? जब प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो है ऑक्सीजन जो है किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन जो है आपको जल के माध्यम से H2O के माध्यम से जो है बाहर निकलता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। मैग्नीशियम श्वेत रक्त कणिका में पाया जाता है, बर्नी लवक में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। मैग्नीशियम जो है आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है? इसमें बताना उत्सर्जी अंग कौन है। अभी क्वेश्चन पलट के था वृक्क क्या है, तो आपको उत्सर्जी अंग है। अभी क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पर कि उत्सर्जी अंग कौन है, तो उत्सर्जी अंग रक्त नहीं है, श्वेत ग्रंथि नहीं है, वृक्क यहाँ पर जो हो गया आपको उत्सर्जी अंग है। और यहाँ पर आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 कहता है, क्या कहता जरा देखिए। क्वेश्चन 12 है आपका, क्वेश्चन 12, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? पहला ही क्वेश्चन था। अमीबा अपना भोजन जो है किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? कुटपात के द्वारा। अमीबा जो है अपना भोजन जो है किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात के द्वारा। चलिए क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में कौन सा मलेरिया परजीवी है? कौन जो है मलेरिया परजीवी है? बताइए कौन जो है मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी आपका है प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 14, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो छोटी आंत में सबका पाचन होता है। कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है।
आगे क्यों चलते तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, सब जानता है, कॉकरोच में। कॉकरोच में जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16 का जवाब दीजिए फटाफट आप कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन को नियंत्रित करता है। बताइए तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, बी, ऑप्शन बी। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारा, जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचयन के नियंत्रण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 17 क्या करता है जरा उसको ध्यान से देखिए। 17 हमारा क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त जो है लाल दिखाई देता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है इसको देखिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। आपको बताना है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत में, कोई नहीं। तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से, यकृत से स्रावित होता है। चलिए 19, एक स्वस्थ मनुष्य के एक स्वस्थ मनुष्य के प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120/80। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए 120/80 होता है। ठीक है, इस सब नहीं होगा, आपको 120/80 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति प्राथमिक उत्तर क्या है। तो प्राथमिक उत्तर जो है इंडोडर्म है। क्या है, इंडोडर्म। क्या है, इंडोडर्म है। आगे चलिए तो क्वेश्चन 21, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया कि वृक्क किससे संबंधित है, तो वृक्क जो है आपको उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। 22, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम पादप में जो जाइलम जो है, जाइलम जो है जल का वहन करता है। किसका वहन करता है, जल का वहन करता है। किसका वहन करता है, जल का वहन करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, आपको बताना, कार्बोहाइड्रेट, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी इसमें जरूरी है। जो भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये सभी जैसे पेड़ पौधा के लिए सभी जरूरी है। आपको 21 कहता है पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है, यह क्रिया जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे चलते हैं, स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है, तो स्वपोषण हरे पौधे में होता है। जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसको कवक में तो मृतजीवी के रूप में होता है, तो हरे पौधा में होता है। कहाँ होता है, हरे पौधा में। चलिए 26, दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही जमने में क्रिया होती है किण्वन की। किसकी होती है, किण्वन की। ना तो अपघटन का, ना तो प्रकाश संश्लेषण का, ना तो उत्सर्जन का, किण्वन की होती है दही जमने में क्रिया। 27 क्वेश्चन कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कौन जो है कार्य नहीं करता है, जल्दी से बताइए आप, कौन कार्य नहीं करता है, जल्दी से बताइएगा आप। तो कौन कार्य नहीं करता है आपको बताना है, तो पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जो है आपको अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसे जो है कार्य नहीं करता है। कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या मिलता है जरा देखिए 28, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी ना, मृतजीवी। जो दूसरा पर आश्रित रहता है परजीवी, जो सड़े गले पर रहता है उसको मृतजीवी, जो स्वयं बनाता है स्वपोषी। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20।